हेलो व्यूअर्स। आपको जब किसी जर्नल में अपना आर्टिकल या अपना मैन्युस्क्रिप्ट जमा कराना होता है या किसी यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन में अपने थीसिस की सबमिशन करानी होती है तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप किसी ख़ास साइटेशन स्टाइल को फॉलो करें। तो आज मैं आपको जो गाइडलाइंस दे रही हूँ वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी APA का जो साइटेशन स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि जब आप अपना पेपर लिख रहे होते हैं तो आपने जब दूसरों के काम को साइट करना होता है विद इन साइटेशन, रेफरेंस लिस्ट में नहीं, विद इन साइटेशन जब आपने साइट करना होता है तो उसके क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी एक ही ऑथर को पढ़ा है और उस ऑथर की डिफरेंट स्टडीज़ डिफरेंट ईयर्स में पब्लिश हुई हैं तो देखें आप उसको किस तरह साइट करेंगे। आप देखें डिपार्टमेंट, मैंने पेरेंथेसिस में रेफरेंस बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक आर्टिकल या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डॉक्यूमेंट था 2002 का, मैंने वो भी साइट करना था। फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक और डॉक्यूमेंट पब्लिश किया 2006 में, फिर 2009 में। इन तमाम ईयर्स के आर्टिकल्स को मैंने साइट करना था तो मैंने सिर्फ उनके ईयर्स को मेंशन किया है और डिपार्टमेंट का नाम सिर्फ एक ही दफ़ा दिया है, यानी स्टडी का जो टाइटल है या जो ऑथर का टाइटल है वो एक ही दफ़ा आता है, और या ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई नाम है तो वो एक ही दफ़ा आता है। उसके बाद जिस ईयर में उस सेम ऑथर या ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी पब्लिश हुई होती है हम कॉमे के साथ उन डिफरेंट ईयर्स को मेंशन कर देते हैं और पेरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। फिर अगर आपने एक ही पेरेंथेसिस में मल्टीपल स्टडीज़ को कोट करना हो तो उसका तरीका क्या है। देखें, माइलर कॉमा 2009, फिर आप सेमीकॉलन देंगे, यानी एक स्टडी के बाद आप सेमीकॉलन देंगे, फिर दूसरी स्टडी को मेंशन करेंगे यानी माइनर कॉमा 2011, फिर इसके बाद सेमीकॉलन देंगे और उसके बाद तीसरा ऑथर और फिर कॉमे के साथ उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन। यानी इस पेरेंथेसिस में हमने 3 स्टडीज़ को कोट किया है और उनको सेपरेट किया है विद अ साइन सेमीकॉलन अकॉर्डिंग टू APA। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास कोई ऐसा वेब पेज या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है जिसका ऑथर मेंशन ना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका टाइटल, जिन वर्ड्स से वो स्टार्ट हो रहा है टाइटल, उसके शुरू के 2 और 3 वर्ड्स को कोट करेंगे और कोटेशन मार्क्स भी देंगे और कॉमा लगाएंगे और फिर उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन को मेंशन करेंगे। यानी किसी वेब पेज को देना हो जिसका ऑथर ना हो या किसी ऐसा इंफॉर्मेशन सोर्स आपने साइट करना हो जिसका ऑथर मेंशन ना हो तो आप उसके टाइटल को फिर टाइटल के उसके फ्यू वर्ड्स जो है वो फिर आप साइट करते हैं उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन के साथ। इसी तरह आपने अगर सेकेंडरी सोर्सेज देने, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, पासकात होता ये है कि आप एक स्टडी या मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं और उसी के अंदर किसी दूसरी स्टडी का जिक्र होता है, लेकिन आपको वो जो दूसरी स्टडी है वो किसी भी वजह से आपने खुद नहीं पढ़ी, आपको एक्सेसिबल नहीं हुई, आपने उसको डाउनलोड नहीं किया था, किसी भी वजह से आपको वो एक्चुअल स्टडी नहीं मिलती, तो आपकी मजबूरी है। वैसे तो कहा यह जाता है कि आप एक्चुअल स्टडी ही को साइट करें, लेकिन अगर आप उस स्टडी को एक्सेस नहीं कर पाते तो फिर आपने जिस स्टडी के अंदर उस दूसरी स्टडी को पढ़ा है उसको देने का तरीका ये है कि आप पहले लिखते हैं अल्बर्ट्स डायरी, यानी अल्बर्ट की डायरी जो आपका रेफरेंस ओरिजिनल है, एज साइटेड इन निकोलस कॉमा 2003, यानी आप साइट करते हैं एक सेकेंडरी सोर्स को जो कि आपने प्राइमरी सोर्स जो खुद पढ़ा है उसके अंदर वो साइट किया हुआ है, तो उसको देने का तरीका ये है। इसके अलावा अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को साइट कर, यानी आपने एक चैप्टर पढ़ा है या आपने एक स्पेसिफिक पेज पढ़ा है, आपने वो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा या आप पूरे डॉक्यूमेंट को साइट नहीं करना चाहते, तो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम दें। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है शिमामुरा कॉमा 1989 उसका ईयर है और कॉमा लगा के चैप्टर 3, यानी उस तमाम बुक को मैंने साइट नहीं करना, सिर्फ चैप्टर 3 को साइट करना है। इसी तरह अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज को साइट करना चाहते हैं तो उसका तरीका नीचे वाला है, शिमामुरा कॉमा 1989 कॉमा पेज 10।
व्यूअर्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी स्टडी मिले जिसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन ना हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपने ऑथर का लास्ट नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बतूल, कॉमा n.d. और प्रेंथिसिस को क्लोज कर देना है। n.d. से मुराद है नो डेट। तो ऐसे तमाम सोर्सेज जिनका आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन ना मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप कोशिश करें कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन आप ढूंढें कहीं से, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो n.d. से आप उस सोर्स को साइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी ऑथर के, किसी बुक के, किसी भी थीसिस के एग्जैक्ट वर्ड्स उठाए हैं, आपने उसको पैराफ्रेज नहीं किया, तो APA कहता है कि फिर आपने पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है। तो सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम आएगा, फिर उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन आएगी, और फिर जिस एग्जैक्ट पेज से आपने वो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑथर के उठाए हैं उसका पेज नंबर आपने लास्ट में ऐड करना है। तो ये तमाम गाइडलाइंस थी अकॉर्डिंग टू APA। होपफुली अगर आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट या अपना थीसिस सबमिट कर रहे हैं और आप विद इन साइटेशंस देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक